अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में बड़ी बगावत होने के आसार दिख रहे हैं। यहाँ पर बगावती सुर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के देखने को मिले हैं। एआईएमआईएम पार्टी में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक तौसीफ आलम शामिल हुए थे, जिसको लेकर अब एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता पुराने हैं, उनके बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान से कि यहाँ पर अगर 30 अप्रैल तक प्रत्याशी ना बदला गया, पार्टी ने जो प्रत्याशी डिक्लेयर किया उसको प्रत्याशी ना बदला गया, तो हम पूरे एक साथ तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। एमआईएम पार्टी ने बहादुरगंज के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है बहादुरगंज विधानसभा सीट पर, जिसको लेकर एमआईएम पार्टी के जो पुराने दावेदार थे, मासूम रजा तौसीफ, डॉक्टर तौसीफ और कई दावेदार थे, एमआईएम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें तकरीबन 130 नेताओं की इनमें सिग्नेचर करा और ये कहा है, अल्टीमेटम दिया है 30 अप्रैल तक का कि अगर एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी न बदला तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी में सामूहिक तौर पर सैकड़ों एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता अपना इस्तीफा एमआईएम पार्टी को दे देंगे। आइए हम सुनते हैं यहाँ पर जो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इस दौरान बिहार सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब और कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये फैसला लेना होगा कि कार्यकर्ता ये फैसले पर चलेंगे या जो उन्होंने फैसला सुना दिया उस पर। हमने पूरे सभी कार्यकर्ता से पूछा, किसी को ना इसकी जानकारी थी, ना किसी से मशवरा लिया गया। जो हैदराबाद का एआईएमआईएम का ऑफिशियल साइट है, उससे सीधे कैंडिडेट बनाकर कार्यक्रम का डेट फिक्स करके वहां से भेजा गया है तौसीफ साहब के नाम का। ये हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर वाली बात है। बिहार सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब और कौमी सदर जनाब तौसीफ आलम साहब को ये फैसला लेना पड़ेगा कि कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे या कार्यकर्ता छोड़ देंगे। 30 तारीख को ये हम लोग सामूहिक रूप से ये फैसला ले लेंगे कि हम इस पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे या पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। फिलहाल हम लोग सभी के सभी पार्टी का हिस्सा अभी है, इस फैसले के खिलाफ है, इस फैसले के खिलाफ है, ये आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ये सम्मान के खिलाफ है, जो हम लोगों ने जद्दोजहद, जो पार्टी की सोच से हम लोगों ने इस पार्टी को मजबूत किया था, उसके खिलाफ है। अब मैं चाहूंगा हमारे प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ आलम साहब अपनी बातों को। इस तरह से तो यहाँ पर सामूहिक इस्तीफे की बात एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाया गया है उसकी छवि अच्छी नहीं है, उसके ही खिलाफ हम लोगों ने हमेशा से यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके ही खिलाफ हमने यहाँ पर प्रचार किया है, उसी को आपने टिकट दे दिया है। अब हमारी पार्टी के जो हमारी पार्टी ने फैसले लिया है उसको पार्टी के फैसले को बदलना होगा। 30 अप्रैल तक का वक्त दे दिया गया है पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तुल ईमान को, कि 30 अप्रैल तक अपना फैसला बदले। अगर ऐसा फैसला नहीं बदला जाता है तो ऐसी स्थिति में सैकड़ों की तादाद में एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और ये एमआईएम पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। इसको लेकर जब एमआईएम पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है तौसीफ आलम को, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आइए हम सुनते हैं उनका ये बयान। कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं आपके एआईएमआईएम में शामिल होने के लिए, आप शामिल हुए? देखिए, विरोध तो वही कर रहे हैं जो टिकट के दावेदार थे, और स्वाभाविक बात है जो टिकट का दावेदार थे उसको विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, पार्टी जिस लाइन से जा रहा है सबको पार्टी के दामन में रहना चाहिए, पार्टी में साथ में रहना चाहिए और हम लोगों को पार्टी का फैसला को सम्मान करना चाहिए। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बातें कही जा रही है, इतना नाराज है, कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक अगर तौसीफ आलम का कहना है कि एमआईएम पार्टी का जो फैसला है कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको मनाने की, पार्टी भी कोशिश करेगी उनको मनाने की। लेकिन जिसको टिकट नहीं मिला है उसकी नाराजगी जाहिर सी बात है, लेकिन वक्त की जरूरत को समझते हुए एक एमआईएम पार्टी को मजबूत करना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करना चाहिए और यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने जो फैसला लिया उस पार्टी के फैसले को हर कार्यकर्ता को उसका सम्मान करना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्या जो तौसीफ आलम जो है वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, टिकट उनको मिल गया है, क्या भरोसा है कि वो चुनाव जीतने के बाद एआईएमआईएम पार्टी में जुड़े रहेंगे? उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि बाकी लोगों की तरह हम नहीं हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है पार्टी छोड़ने को लेकर, इसका भी सुनते हैं ये बयान।
अगर क्या कहते हैं कोई मुसलमान अगर आतंकवादी बन जाता है, इसका मतलब पूरा मुसलमान आतंकवाद नहीं हो गया। जो आतंकवाद है तो वो आतंकवाद है, जो गलत किया वो गलत किया, चाहे वो पैसा में बिका हो, चाहे वो किसी अपने निजी कारण से दूसरा पार्टी चला गया हो, उसका जिम्मेवार वो है। ऐसा नहीं कि एक नेता अगर खराब है तो सारा नेता गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो जैसा करेगा उसको कहना है कि बाकी लोगों ने जो पार्टी छोड़ी है वो उन्होंने गलत किया है, उनकी सजा उनको मिलेगी, लेकिन हम जो करेंगे, हम पार्टी नहीं छोड़ने वाले, हम पार्टी में ही रहेंगे। इमाम पार्टी उनका प्रत्याशी बनाया है, असदुद्दीन ओवैसी हमारे दिल में बस चुके हैं, इमाम पार्टी हमारे दिल में बस चुकी है, हम इस पार्टी को लेकर ही आगे बढ़ना चाहेंगे। इमाम पार्टी ने बहादुरगंज विधानसभा सीट पर तौसीफ आलम को टिकट दिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक भी रह चुके हैं। पिछला चुनाव वो चुनाव हारे थे, इमाम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती थी। इमाम के प्रत्याशी अंसार नईमी ने सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अंसार नईमी ने इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। उसके बाद आरजेडी के वो अब वहां पर प्रत्याशी अगले चुनाव में होंगे। ऐसे में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है इमाम पार्टी और आरजेडी के बीच। साथ ही साथ बीजेपी की जो गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन से भी जो प्रत्याशी होंगे वो भी कड़ी फाइट इस सीट पर देते हुए मिलेंगे, लेकिन इमाम पार्टी का पल्ला ज्यादा भारी इस सीट पर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर 2019, 2020 और 2024 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, सबसे ज्यादा वोटों से आगे रहे यहाँ पर। तो ऐसे में तौसीफ आलम जैसे बड़े नेता भी इमाम पार्टी में आ चुके हैं, तो ऐसे में उनका वोट बैंक भी इमाम पार्टी के पास आ चुका है। तो एआईएमआईएम पार्टी में एक बड़ी मजबूत ताकत बन चुकी है। इमाम पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी को हराना इस बार विपक्ष के लिए ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और इमाम पार्टी के लिए थोड़ी आसान हो चुकी है जीत यहाँ पर। अब ये जो कार्यकर्ता है इमाम पार्टी के, जो 100-130 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको लेकर भी खबर ये है कि वो इमाम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लगभग 8 साल, 9 साल, 5 साल से इमाम पार्टी से जुड़े हुए इमाम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इमाम का टिकट के हकदार थे, दावेदार थे। उनको टिकट नहीं दिया गया, ऐसे में नाराजगी उनकी स्वाभाविक है। लेकिन नाराजगी एक टिकट के लिए हो सकती है, लेकिन जो आप 5 साल, 10 साल और 8 साल जिस पार्टी के लिए मेहनत किया है, उस पार्टी को अचानक से आप छोड़ देंगे तो ये भी चीज ठीक नहीं है। ये आपके खुद राजनीति में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिस तरह से 4 विधायकों ने पार्टी को छोड़ा था, तो आज 4 विधायकों की हालत क्या हो चुकी है वो उनको खुद को मालूम है कि वो इस बार चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। आवाम उनसे खफा है, उनसे नाराज है। उनको जो वोट मिला है वो इमाम पार्टी के नाम पर मिला। उसी तरह से जो कार्यकर्ता है उनको जो पहचान मिली है, उनको जो लोग जानते हैं, तो वो एआईएमआईएम पार्टी की वजह से ही जानते हैं, क्योंकि जो भी नेता इमाम पार्टी में शामिल होता है पूरे देश के अंदर वो फेमस हो जाता है। पूरे देश के लोग उसको जान जाते हैं। इमाम पार्टी में एक ऐसा रुआब है कि इमाम पार्टी में शामिल होने के बाद पूरे देश के अंदर उसकी न्यूज़ चलती है, पूरे देश के अंदर उसकी खबरें चलती हैं, उसका नाम पूरे देश के अंदर जाता है। तो ऐसे में इमाम पार्टी एक अपने आप में एक ब्रांड है। इमाम पार्टी को छोड़ने वाले ने हमेशा नुकसान उठाया है। इतिहास उठाकर देखा जाए तो एआईएमआईएम पार्टी को जिस लोगों ने भी छोड़ा है, तो वो लोग गुमनामी के समुद्र में डूब गए हैं। वो लोगों का नाम नहीं रह गया है। वो जिस पुरानी सियासत में थे उनके सियासत को नुकसान हुआ है, लेकिन जो भी लोग इमाम पार्टी में शामिल हुए तो उनकी सियासत को आगे चल के आगे उनको फायदा ही हुआ है। आपकी क्या राय है? इमाम पार्टी के जो बगावत के जो सुर उठ रहा है उसको क्या इमाम पार्टी कंट्रोल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।